सुबह सुबह टूना के बाबा और कालू के पिताजी के बीच अखबार के खबरों को लेकर फिर वही बहस छिड़ गई, जिसकी वजह से पूरा चिड़ियों का मोहल्ला हमेशा जग जाता है। अरे लिखकर ले लो, सोने का भाव बढ़ेगा, सोने का भाव गिरेगा, चांदी का भाव बढ़ेगा। चांदी का तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, पीतल के भाव बिकेगी। हाँ हाँ, जैसे आपके फूफा जी सोनार ठहरे। देखिए फूफा जी तक मत जाइए, ये आप गलत कह रहे हैं। क्यों? कल आप नहीं बोल रहे थे मेरे चाचा की पान की दुकान है, जबकि बहस छिड़ी थी पान खाना सही है या गलत। तब तो कल आप बड़ा उछल रहे थे। मम्मा, ये दादाजी सुबह सुबह पूरे दादा से क्यों लड़ाई करती हैं? पूरे मोहल्ले का नींद खराब करके रख दिए। क्या करे बिटिया, तुम्हारे दादाजी की भूरे चाचा से बहस सुबह की चाय की तरह हो गई है। अगर बहस नहीं करेंगे तो पूरा दिन सुकून से कैसे बीतेगा? ये भूरे दादा को भी पता नहीं सोने चांदी के भाव गिरने बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। घर में तो सोने चांदी के जेवर खरीद कर लाते नहीं, भाव जाने की पता नहीं क्या पड़ी रहती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, आखिर ये दोनों रोजाना लड़ते क्यों हैं? पता नहीं इन दोनों की लड़ाई का अंत कब होगा। सच में पता नहीं कौन से साल में ये दोनों लड़ाई खत्म करेंगे। पता नहीं कब वो साल आएगा, इतने सालों से तो लड़ ही रहे हैं। मम्मा, साल से याद आया, 2 दिन बाद तो नया साल है। इस बार हम न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। क्या पता न्यू ईयर की पार्टी में दादाजी और कालू दादा की लड़ाई खत्म हो जाए और वो दोनों दोस्त बन जाए। आइडिया तो अच्छा है गुड़िया बेटी, लेकिन न्यू ईयर की पार्टी होगी कहाँ? अरे टोनी, मोहल्ले में और कहाँ? मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी, ये तो बहुत अच्छा है। काफी समय से हम सब मिलकर एक साथ पार्टी भी नहीं किए हैं। नए साल के मौके पर हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे, सब मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा ना? रानी मौसी, किट्टू कहाँ है? मैं उसे भी न्यू ईयर की पार्टी के बारे में बता देती हूँ। हम सब मिलकर प्लान बना लेंगे। किट्टू तो अपने बाबा के साथ बाजार गई है, जैसे आएगी मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। एक काम करते हैं, आज रात मिलकर हम सब पार्टी की पूरी प्लानिंग करते हैं। वे सब बातें कर ही रहे थे, तभी पड़ोस के रहने वाली गोरी कवि आ जाती है। गोरी थोड़ी कंजूस थी, इसी वजह से वो पार्टी वगैरह से दूर रहती थी। मम्मा, गोरी काकी भी आ गई है, इन्हें भी पार्टी के बारे में बता देती हैं। कौन सी पार्टी? वो गोरी, हम सब सोच रहे हैं कि इस बार हम सब मोहल्ले वाले मिलकर नए साल पर न्यू ईयर की पार्टी रखते हैं। वैसे भी हम सब कुछ करते नहीं, अब सब मोहल्ले वाले मिलकर करेंगे तो खूब मजा आएगा। मुफ्त की पार्टी या खर्चे वाली पार्टी है? गोरी, अब पार्टी करेंगे तो खर्चा तो आएगा ही, वो सब हम सब मिलकर कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहले ये तो सोचे कि करना क्या है। नहीं, वो ऐसा है ना, मुझे तो अपनी माँ के घर जाना है। बच्चों के नए साल की छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं तो कुछ दिनों के लिए माँ के घर चली जाऊंगी, तो मेरी तो ना ही समझो, मैं पार्टी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मम्मा, ये गोरी काकी जानबूझ के ऐसे कह रही है। आप देखना, जब पार्टी की पूरी तैयारी हो जाएगी ना, तो पार्टी शुरू होने से पहले ही आ जाएगी और बहाना बना देगी कि ये लोग गए ही नहीं। ये हर बार ऐसे करती हैं। रात के समय टूनी और रानी ने मोहल्ले के सभी चिड़ियों को इकट्ठा किया, जिसमें टूना के बाबा और कालू के बाबा भी शामिल थे। अब जब वो दोनों एक साथ बैठे हो तो बहस तो होनी ही थी। खाने में पालक मटर की सब्जी जरूर रखवाई जाएगी। अगर पालक मटर बनेगी तो मेरी पसंद के कोफ्ते भी बनेंगे। कैसी बात करते हो? न्यू ईयर की पार्टी में कोफ्ते कौन खाता है? पालक मटर भी कोई नहीं खाता है भाई साहब। लो, इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता कि मोहल्ले में न्यू ईयर की पार्टी हो पाएगी, क्योंकि पापा और काका तो एक दूसरे के साथ 2 सेकेंड भी खड़े नहीं रह पाती, तो 2 घंटे की नए साल की पार्टी में भला कहाँ एक साथ खड़े होने वाले हैं।
सही कह रहे हो टूना भाई, ये दोनों अगर लड़ते रहेंगे तो हमारा नया साल इन दोनों की लड़ाई से ही शुरू होगा। गौरी की माँ, आपको भी अपने पति को थोड़ा समझाना चाहिए। जरूरी नहीं है कोफ्ते बनाना। वैसे तो पालक मटर भी किसी किताब में नहीं लिखा है कि नए साल में जरूर बने। मैं नहीं, आप अपने पति को समझाओ टूनी की माँ। लो, हो गई ना नए साल की पार्टी। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। गुड़िया, हमें नहीं लगता कि मोहल्ले में न्यू ईयर की पार्टी कर पाएंगे। यहाँ तो तेरे दादा दादी और जग्गू के दादा दादी की लड़ाई ही खत्म नहीं होती। अब क्या करें? मम्मा, आप ही बताओ। हमें भी गुब्बारे और सजाने के सामान लेने जाना है। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ, पार्टी जरूर होगी। हम लिस्ट बनाते हैं, इन्हें लड़ने दो। मोहल्ले की न्यू ईयर की पार्टी शुरू हो जाती है। रानी और टूनी खाने की लिस्ट बना रही थी। टूनी, गाजर का हलवा भी रख लेती है। ठंड में गाजर के हलवे के बिना पार्टी अधूरी रह जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और न्यू ईयर केक मैंने ऑर्डर कर दिया है। टूनी, तुम्हारे पैसे ज्यादा लग गए हैं। सुन, थोड़े मैं और दे देती हूँ। पागल है क्या? नया साल बार बार थोड़ी आता है, एक ही बार तो आता है। और मोहल्ले में सबके साथ मिलकर अगर थोड़ा कम थोड़े ज्यादा पैसे हो गए तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस पार्टी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब चल, हम भी तैयार हो जाते हैं, पार्टी का समय हो रहा है। ठीक है, चलो पार्टी में मिलते हैं। सब न्यू ईयर की पार्टी के लिए तैयार होते हैं और सब एक साथ मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं। उस दिन आपसी लड़ाई भूलकर टूना के बाबा और कालू के बाबा दोनों पक्के दोस्त एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। टूनी और रानी कबूतरी का मकसद सिर्फ इतना था कि नए साल का स्वागत खुशियों के साथ हो, एक दूसरे के लिए मन में कोई भेदभाव न हो, प्यार ही प्यार हो। और वही हाल न्यू ईयर की पार्टी में दिखाई दे रहा था। ये तो सिर्फ रानी और टूनी की चाल थी, टूना के बाबा और कालू के बाबा की लड़ाई को खत्म करने की। तभी गौरी अपने पति के साथ आ जाती है। मैंने कहा था ना मम्मा, गौरी काकी कहीं नहीं जाएगी, वो सिर्फ पार्टी के पैसे बचा रही है। वो क्या है ना, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए सोचा क्यों ना मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी में ही आ जाएं। वो सुनो जी, पार्टी के पैसे। कैसी बात कर रही हो गौरी, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। चलो पार्टी को एंजॉय करो। घड़ी में जैसे ही 11:59 हुई, सबकी निगाहें घड़ी पर टिक गई। और जैसे ही घड़ी पर 12 बजे, पूरा मोहल्ला हैप्पी न्यू ईयर की शोर से गूंज उठा। आतिशबाजी शुरू हो गई। इस न्यू ईयर पार्टी ने मोहल्ले के हर चिड़ियों को एहसास दिलाया कि खुशियाँ साझा करने से बढ़ती है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और हर दिल में नया साल की उम्मीदें झूम गई थी। इन सब में टूना के बाबा और कालू के बाबा भी पीछे नहीं थे। वे दोनों भी आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे और नया साल की बधाई दे रहे थे। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है।